जो साथ जा सके। यहाँ संसार की धन दौलत, यश, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सगे संबंधी, नाता रिश्ता सब यही छूट जाता है। जिसके लिए हम जीने की तमन्ना में प्रतिपल मरते रहे, जिसके लिए जीने की तमन्ना में हम प्रतिपल मरते रहे, और उन्हीं ने आखिर में हमसे कह दिया कि तुमने किया ही क्या। इसी किया ही क्या के चक्कर में गुरुदेव आकर जगाते कि बेटा कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, क्योंकि यहाँ की कमाई यहाँ के बेटे बहुएं सब ले लेंगे, यही की कमाई यही छूट जाएगी, कुछ साथ जाने वाला नहीं है। 2 गज कफन उड़ाकर तुझको छीन लेंगे डेरा, मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। ये बिल्कुल सच बात है। ये गाना गाएगा ही किसी और के लिए नहीं, हम सब के लिए सच बात है। यहाँ हमारा कुछ नहीं है। मेरी देह मेरी बात नहीं मानती है। इस शरीर से कहती हूँ कि तू रोगी ना हो, ये रोगी हो जाता है। तुम्हारा मन मेरी बात कैसे मान लेगा? मेरे बच्चे, मेरे बहुएं, मेरे बेटे मेरी बात कैसे मान सकते हैं? इसलिए हमको अपने मन को समझाना है और अपने मन को की लगाम गुरुदेव के हाथ में देना है, क्योंकि ये मन हरी हरी घास जहाँ देखता है वहीं इस 10 इंद्रियों के रथ को ले जाकर के लौका देता है, और हम कहीं के मारे कहीं गिर जाते हैं। इसलिए इस मन को आजाद नहीं छोड़ना है। भगवान कृष्ण ने जो गीता रची है, गीता का अपने मुखारविंद से वर्णन किया है, उसमें एक चित्र बना हुआ है। भगवान कृष्ण सारथी बने हुए हैं, रथ पर घोड़े लगे हुए हैं, अर्जुन उस पर बैठे हुए हैं। तो ये पूरा महाभारत हमारा ये देह है। 10 घोड़ों का रथ है, मन रूपी अर्जुन इसमें बैठा हुआ है, और सतगुरु रूपी कृष्ण इसकी लगाम जब थामे हुए हैं, तब यह रथ महाभारत जैसे युद्ध में विजय प्राप्त कर लेता है। वरना संपूर्ण पृथ्वी ये कुरुक्षेत्र है। महाभारत में भी वो सगे संबंधी नाते रिश्ते थे, और यहाँ इस कुरुक्षेत्र में भी सभी सगे संबंधी नाते रिश्ते हैं। इनके युद्ध से बचना है तो गुरुदेव को अपना साथी बनाना पड़ेगा, और इस मन को अर्जुन बनाना पड़ेगा, ज्ञान का दीपक जलाना पड़ेगा। तब इस महाभारत से हम जीत पाएंगे, तब हम वो कमाई कर पाएंगे जो हमारे साथ जा सकेगी। नहीं तो ये लोग हमको यहाँ सब मिलकर मार डालेंगे, मर जाएंगे। जिनके लिए जिए उन्हीं के लिए रोते हुए चले जाएंगे, और लास्ट में क्या आएगा कि जिंदगी की राहों में रंजो गम के डेरे हैं। यहाँ रंज गम के मेले के ढेरे लगे हुए हैं, और मरते समय जब रील चलेगी तो आएगा कि मैंने क्या किया। इस घबराहट से बचना है प्यारे भाई बहनों। हमारे गुरुदेव बताते हैं कि जैसे एक बिच्छू किसी को डंक मारता है तो कितनी असहनीय पीड़ा होती है। मृत्यु के समय कहते हैं 1000 बिच्छुओं ने डंक मार दिया, इतनी असहनीय पीड़ा होती है। मरना निश्चित है, मृत्यु निश्चित है, तो पहले ही मरकर देख लें। यमराज कोड़े मार मार के मारेंगे, गले में ठंडा मार के मारेंगे, तो पहले ही इस शरीर से अलग होना सीख लें। गुरुदेव के पास एक ही कला होती है, जीते जी मरने की कला सिखाते हैं, और वो कमाई बताते हैं जो साथ जा सके। आइए एक भजन के माध्यम से कि कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। मुश्किल पड़े जो राह में, मुश्किल पड़े जो राह में, तो कामयाब
कौन सी राह की बात हो रही है? ये पूरनपुर से पीलीभीत जाने वाली राह बात नहीं हो रही है। ये बात वो हो रही है जब इस पृथ्वी से छूट करके इस देह को त्याग करके जब जाएंगे तो राह में कष्ट होगा, मुश्किल होगी, तब काम आ सके। कहा है दुनिया की चकाचौंध में जीवन बिता दिया। गुरुदेव के चरण में बैठ करके गुरुदेव के नाम की दीक्षा लेकर के अपने मनुष्य जीवन का फायदा उठाने के लिए कहा। कभी नहीं कहा क्या दुनिया में हमें आता कोई साथी नजर नहीं। यकीन मानिए, थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए। हम लोगों का साथ कौन कितना देता है? हम लेडीजें हैं, मायके में थे तो पूरा जीवन पूरा कुर्बान मायके पर था। मम्मी पापा से बड़ा हमारे लिए कोई नहीं था, भाई बहनों से बड़ा हमारे लिए कोई नहीं था। शादी होकर ससुराल आ गई तो अब ससुराल वालों से बड़ा हमारा कोई नहीं है। मम्मी पापा अगर ज्यादा बुलाने भी लगे, भाई भतीजे, अरे भाई हमारा घर है, परिवार, हम नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ बात रिश्ते नातों की है, यहाँ साथ कौन देता है? सबसे बड़ा रिश्ता पति पत्नी का माना गया है। और जितनी लड़कियों की यहाँ शादियां की जाती है वो इसीलिए की जाती है, अकेले जीवन नहीं जिया जाएगा, एक दूसरे का साथी होना जरूरी है। सच बात, यकीन मानिए और विचार कीजिए कि कितने लोग साथ मरते और जीते हैं। अरे साथ तो वो छोड़ जाते हैं, या तो पत्नी छोड़ के चली जाती पहले, या पति छोड़ के चला जाता पहले। 4 साल का, 2 साल का, 5 साल का, 10, किसी के तो जीवन में 10-10, 20-20 साल का बिछोह हो जाता है। कौन साथ देता है? ये तो देह से साथ छोड़ जाते हैं। और कुछ ऐसे रिश्ते हैं
जो हमको विचारों से ही साथ छोड़ देते हैं। इसलिए ऐसे रिश्तों के पीछे अपना जीवन खत्म ना करें, गुरु को अपना साथी बना लें। जो जीवन के साथ भी है, ऐसा बीमा है ये हमारा, जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी है। जीवन नहीं होगा तब वो मेरे साथी बनकर चलेंगे। और यहाँ हम क्या करते हैं, इसी काम से गुरुदेव बचाते हैं। क्या करते हैं, पापों में सदा अपने को लगाते चले गए। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, अलखनाथ महाराज की जय। ऐसी कमाई को करें हम आप, ये कमाई हम आप नहीं करेंगे तो झूठी कमाई को इकट्ठा करेंगे। और झूठी कमाई पता कैसी है, जैसे नकली नोट और नकली सिक्के इकट्ठे कर लें, तो ये दुनिया में नहीं चलते हैं। ऐसे ही ये यहाँ की कमाई परमार्थ की दुनिया में नहीं काम करती है। अब यहाँ पर बड़ी विचारणीय बात यह आ जाती है हम सब लोगों के अंदर कि भाई हम कैसे भक्ति करें, हम भक्ति कैसे करें। हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, अभी हमारी शादी हुई है, अभी हमारी शादी होने को है। हम लड़कियां पहले शादी हो जाए, फिर बाल बच्चे हो जाए, फिर बच्चों के शादी ब्याह हो जाए, तब हम गुरु भक्ति करेंगे, तब हम भक्ति करेंगे। नहीं, ये विचार गलत है, क्योंकि कल का पता नहीं, कल की बात सोचते हैं हम। प्रभु कथा में अर्पित करते हुए भगवान दया दृष्टि बरसाते रहे। प्रेम सूर्य रखनाथ भगवान की जय जय हो। तो गुरुदेव ने इसका हम लोगों को उदाहरण दिया है। जैसे दुनिया की खटर बटर में पानी पीना, पहले रेत कुएं चलते थे जो बैल के द्वारा घुमाए जाते थे, और पीपों से पानी भर करके आता था। तो जब पानी कुआं भरकर पीपे लाते थे तो उसमें आवाज होती थी। तो एक घोड़ी वाला अपनी घोड़ी को लेकर आया कुएं वाले के पास में, कहने लगा, भाई मेरी घोड़ी प्यासी है,
इसको पानी पिलाना है। तो घोड़ी कुएं वाला कहने लगा भैया ठीक है, नाली की तरफ ले जाओ अपनी घोड़ी को, पानी पिलवा दो। और उन्होंने जैसे उस रैक कुएं को घुमाया, वैसे वो कुएं में पीपे जब लगे तो वो खड़बड़ होने लगे, और खड़बड़ जब होने लगे तभी उनकी घोड़ी बिदक गई, पानी नहीं पी रही थी। तो उन्होंने कहा कि भैया अपने जो खड़बड़ बंद करो, मेरी घोड़ी पानी नहीं पी रही है। तो कुएं वाले भैया कहने लगे कि भैया अपनी घोड़ी को पानी पिलाना है तो उसी खड़बड़ में पिलाना पड़ेगा, अगर खड़बड़ बंद हो जाएगी तो पानी आना बंद हो जाएगा। तो ऐसे ये दुनिया की खड़बड़ जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ रहेगी। आप कभी सोचे हम फुर्सत हो जाएं संसार के संस्कारों से, व्यवहारों से, कभी फुर्सत नहीं हो पाएंगे। तो इन्हीं व्यवहारों को, इन्हीं संस्कारों को निपटाते हुए अपनी भक्ति को करना है। इनको तुम सोचे हम पूरा कर लें, क्योंकि जितना काम हम आप लोग कर रहे हैं इतना काम हमारे बुजुर्ग करके चले गए। क्या ये काम कम हुआ? बेटे बेटी की शादी होना, घर मकान बनाना, जगह जमीन बनाना, बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करना, वो भी तो यही करते थे और हम भी यही कर रहे हैं, और हमारे बाद आने वाले बच्चे भी यही करेंगे। ये काम कभी कम नहीं होगा। इस काम को करते करते मुझको भक्ति मार्ग में चलना है। एक बार गुरुदेव ने उदाहरण दिया था हम लोगों को, कैसा कि आपने देखा होगा, पहले एक लेडीज ना इतनी बड़ी डलिया रख के और एक लंबा सा डंडा लेकर के वो गली गली में मांगती घूमती हैं। तो जब उसके लिए कुत्ते भागते हैं तो वो डंडे से सबको धक्का देती है और दूसरे घर में फिर भीख मांगने लगती है। ऐसी कचरा उठाने वाले भी लोग होते हैं, हाथ में डंडा रखते हैं और कचरा में से अपने काम की चीजें निकाल लेते हैं और फिर कबाड़े में वो बेच करके पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। तो ऐसे ही गुरुदेव कहते तुमको सत्संग रूपी डंडा हाथ में रखना है, तुमको सत्संग रूपी डंडा हाथ में रखना है। और ये संसार पूरी कीचड़ कबाड़ा है, दलदल है, इसमें से अपने काम की चीजें उठाना है। एक भिखारी, एक कबाड़ा बीनने वाला, कबाड़े में से जो हम लोग बेकार रद्दी चीज फेंक देते हैं उसमें से वो उपयोगी चीज उठा लेता है। गुरुदेव बताते तुमको तो परम पिता परमात्मा ने संपूर्ण सृष्टि तुम्हारे साधन के लिए उपयोग कर दी, इसमें तो सब चीज तुम्हारे काम की है। इस काम की चीज में से हम अपनी काम की चीज नहीं उठा पा रहे हैं, हमारा जीवन यूं ही व्यर्थ चला जा रहा है। तो हमको अपना जीवन व्यर्थ नहीं गंवाना है। अपने गुरुदेव के पास बैठ करके, गुरुदेव के सानिध्य में बैठ करके इस जीवन को सार्थक करना है। ऐसा ज्ञान अपने गुरुदेव से सीख लीजिए कि जब हम अकेले बैठे तो अपने परम पिता परमात्मा से बात करें, और जब हम किसी से बात करें तो अपने परमात्मा की बात करें। परम पिता परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड में है। हमारे गुरुदेव कहते हैं सुई की नोक रखने की जगह नहीं है जहां वो नहीं है, तो इस मनुष्य तन में भी तो है। मनुष्य तन में मेरे घर में मेरी दौलत रखी है, उसको पाने के लिए मुझे कहाँ जाना है? बस अपने घर में तलाशना है। घी की तरह दूध में से घी निकाला, ऐसी इस मनुष्य नगरी में परम पिता परमात्मा कहाँ पर छिपा हुआ है? गुरुदेव से राह पूछ करके, आंख बंद करके, बैठ करके उसमें अंदर ढूंढना है, उसमें मिलना है, उसको खोजना है, उसमें खो जाना है। ये कब होगा? किसी और योनि में नहीं हो जाएगा। गुरुदेव कहते हैं माता पिता मिल जाएंगे 184 माएं, लेकिन संत सद्गुरुदेव तो केवल मनुष्य देह में ही मिल सकते हैं। हम जीव बन जाएं तो माता पिता जीव बन जाएंगे, हम जंतु बन जाएं तो माता पिता जंतु, हम पशु बन जाएं तो माता पिता पशु, पक्षी बन जाएं तो माता पिता पक्षी, मनुष्य बने तो माता पिता मनुष्य हैं। अगर हम परम पिता परमात्मा की संतान बन जाए तो मेरा पिता परमात्मा है, तो मैं उसकी संतान भी परमात्मा हूँ। मेरी सोच का फर्क है, मेरी सोच बदलते हैं बोलते। तो मुझको अपनी सोच बदलना है और जीवन में ऐसा अपने धारण करने हम कि मुझको परमात्मा की ही बात करना। आइए इस भजन के माध्यम से सुनते हैं, फिर गुरुदेव के द्वारा अर्जियों को लगाते हैं, क्योंकि बड़ा अनमोल अवसर मिला है। और ये जीवन जो हमको जिंदगी दिख रही है ना,
जिंदगी जो दिख रही है ये पल पल मौत के करीब जा रही है। मेरी जिंदगी का एक दिन आज का कम हो गया है। तो इसलिए प्यारे भाई बहनों का कहा है क्या कि जीवन